नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप इस प्रकार से कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। हमें बार बार ये प्रश्न आता है कि शिव जी का मंत्र जप करने से क्या शिवगण आके परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं। मैंने आपको एक बार कहा भी था कि 2020 में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई बहन हमारे साथ हैंगआउट में बात कर रही थी। उन्होंने हमें एक प्रश्न पूछा था कि हमें किसी ने ये बताया है कि शिव जी की अगर पूजा करोगे तो तुम्हारे जो पतिदेव होंगे, उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके जो पतिदेव होंगे वो नशेड़ी होंगे और विभिन्न प्रकार की नशा करेंगे। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को कि आजकल के समय में ऐसे भी लोग हैं जो कि भोलेनाथ को इस प्रकार से बातें करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से चीज़ को ना जानते हुए गलत प्रकार का जो प्रस्तुत करते हैं, गलत उदाहरण देते हैं, ये बहुत ही गलत ही है। ऐसे में क्या होता है, जो साधक होता है या फिर साधिका होती है, वो उसके मन में एक विचार आ जाती है कि मैं अब साधना नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए, किसी बहन की शादी नहीं हो रही है और वो बार बार मंत्र जाप पूजा पाठ विभिन्न प्रकार की कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो उपाय, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे वो पूजा पाठ को उपाय कर रहे हैं। इसी समय किसी ने उनको शिव जी की मंत्र जाप करने के लिए कहा होगा और कोई दूसरे व्यक्ति ये उनको कहता है कि शिव जी का मंत्र जाप करने से अगर तुम्हारी शादी होती है तो तुम्हारे पति नशेड़ी भंगड़ी विभिन्न प्रकार की बातें होगा। तो ये जो बातें हैं ये हास्यास्पद है। ये मैं कोई झूठा बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर दोबारा उस अकाउंट को ओपन करके देखा जाए तो उनकी चार्ट मिलता है, तो इसमें पूरा का पूरा रहेगा कि उन्होंने क्या बताया है। लेकिन ये तो हो गई दूसरी बात। मैंने शायद 15-20 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले मैंने शिव जी का कोई वीडियो पोस्ट किया था, भोलेनाथ का। उस पोस्ट में कमेंट था, मैं थोड़ा देखूंगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे याद है, पता नहीं अभी वो कमेंट है कि नहीं, पर मैं पूरी तरह से इसको याद कर पा रहा हूँ कि शिव जी का अगर मंत्र जाप किया जाता है, शिवगण आकर मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ प्रश्न था। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप पहली तो बात है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि शिव जी का कोई अगर मंत्र जाप करते हैं, उनके गण आकर मारेंगे पीटेंगे। क्या आप में आध्यात्मिक स्तर इतनी बढ़ गई है? क्या आपने इतनी साधना कर लिया है कि शिव जी के गणों के साथ आप अपने आप को तुलना कर रहे हैं? क्षमा करिएगा, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ। क्या अपने आप को कभी आपने देखा है कि शिवगण जो होते हैं, आप क्या समझते हैं? शिवगण आप ये समझते हैं कोई भूत है, कोई प्रेत है, ये समझते हैं आप नहीं जानते। मैं बेहतर होगा उस विषय में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए पॉइंट पर आता हूँ कि पहली तो बात है कि आप में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपकी मंत्र जाप के द्वारा, पहली तो बात है आपने जो अपने कुंडलिनी में जो कचरा भर के रखा है उसी के साथ में ही लग जा रहा होगा। और बाकी रही दूसरी बात कि शिव जी की मंत्र जाप करने से क्या शिवगण आके परेशान करते हैं, मैं आपको ये कहूँगा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने जितने सारे लोगों को साधना करवाए हैं, मैंने खुद भी किया है, कभी भी मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। कारण अगर आप में पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति है तो ये होता है। हाँ, इस बात मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी मनसा गलत है, अगर आपका कार्य गलत है, आप कुछ गलत साधना में लिप्त हैं, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा अनुभूति जिसने आपको बताया होगा उनके साथ हुआ होगा। लेकिन हमारे इस मार्ग में जो मंत्र जाप पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है, शिव पंचाक्षरी मंत्र के जाप के बारे में बताया जाता है, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हानि आज तक होते हुए मैंने नहीं देखा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको हानि हुआ है तो वो शिव बाबा के सामने साक्षी रख के बोले कि उसको हानि हुआ है। क्योंकि मैंने इस साधना क्षेत्र में मेरा जो उम्र 11 या 12 साल था, उस समय से मैं एक प्रकार की साधना कर रहा हूँ।
एक चाहे वो 10 मिनट का हो या फिर 15 मिनट का हो, लेकिन सीरियसली जो साधना क्षेत्र में मेरे मुझे आना कम से कम 13-14 साल तो हो ही गए होंगे। इन 13-14 सालों में मैंने कभी इस प्रकार की चीज़, शिव जी की कोई साधना में इस प्रकार का कोई चीज़ मुझे अनुभूति नहीं हुआ है। अगर होता तो मैं बोलता। इसीलिए जो व्यक्ति ये सवाल किए थे उनको मेरा सीधा उत्तर है, अगर आप भक्ति भावना से, प्रेम भावना से शिव जी की उपासना कर रहे हैं, शिव जी को अपनी भाव समर्पण करते हुए आप आगे साधना को बढ़ा रहे हैं, आपके मन में कोई गलत चिंता नहीं है, आपके मन में कोई गलत विचार नहीं है, आप किसी का अमंगल नहीं चाह रहे हैं, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, आप बस अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी जीवन की उन्नति, भोले बाबा की शुभ दृष्टि प्राप्त करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, मैं पूरी हाथ उठाकर ये कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको हानि नहीं होगा। अगर मैंने जो पॉइंट कहा, अगर परेशान भी करते होंगे, अगर जिसने आपको बताया भी होगा, आपने तो कहीं से सुना होगा ना, जिसने भी आपको बताया होगा कि शिव जी का शिव मंत्र जप करने से क्या शिवगण आके परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये कुछ भी है। पहली तो बात है कि जिसने आपको बताया होगा अवश्य ही वो कुछ गलत कार्य में लिप्त होंगे और उनको पता नहीं वो गण थे या फिर कौन थे, किसी ने अच्छी तरह से प्रसाद दिया होगा तो उन्होंने डर के आपको कहा होगा। या फिर और एक बात भी है कि अगर आप शिव मंत्र जाप करने लगो, अगर आपके जीवन में उन्नति होने लगे तो उनके पास बार बार कौन जाएगा, उनसे वो विभिन्न प्रकार की चीज़ कौन खरीदेगा, उनसे इस प्रकार की कोई कवच, ये जो भी है वो तो सत्य है, वो तो कार्य करता है, हम भी देते हैं, हम भी पहनते हैं, ये बात अलग है। तो उनकी जो व्यवसाय है वो बंद हो सकता है या फिर कुछ उनको असुविधा हो सकती है। इसीलिए बाकायदा उन्होंने ये आपको बोला होगा कि शिव जी का जो मंत्र जाप करने से ऐसा होता है, और आप इसमें भयभीत हो गए और आप आके हमारे जब बहुत सारे शिव जी के वीडियो हैं उनके नीचे किसी एक वीडियो में देखकर आपने कमेंट किए होंगे। लेकिन आप जो भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, मैं आपको पूर्णतः कह सकता हूँ कि शिव जी की मंत्र जप करने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होता है, आपके जीवन में कल्याण होता है। परीक्षा ज़रूर होती है, लेकिन उस परीक्षा को समझने की आवश्यकता है। उस परीक्षा को अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई चिंता करने की बात नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भोले भंडारी की शरण में शुद्ध मन, पवित्र मन, अपने आप को समर्पण करके साधना करता रहता है, वो अपना चिंता जितना नहीं करता, भोलेनाथ, हमारे भोले बाबा उसकी चिंता भी करते हैं, क्योंकि वो भोले हैं। और हमारे भोले भंडारी हमेशा इस चीज़ पर को प्रेम करते हैं कि हर कोई व्यक्ति कितना लीटर दूध चढ़ाया, कितना लीटर क्या किया, उससे कोई मतलब ना रखते हुए उस व्यक्ति की भावना पर, उस व्यक्ति की आस्था पर, उस व्यक्ति की भरोसा पर, कितने बाबा पर वो भरोसा करता है, प्रेम करता है, कितनी उसके ऊपर आस्था है, ये सब कुछ नज़र में रखते हुए वो जो है उसकी फल जो है उसको देते हैं। परीक्षा भले ही लेते हैं। मैंने अगर जीवन में कुछ देखा है, परीक्षा सहा है, मैं अगर कहूँ तो भोलेनाथ मेरे जीवन में बचपन से एक कुछ साल, मतलब साल नहीं बोलूँगा, चाहे वो 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, 27 साल तक, कितने साल तक, उन्होंने जो मेरे बाबा ने जो मेरे परीक्षा लिए हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बार अगर आप शिवजी को पसंद आ गए, अगर शिवजी आपको एक बार प्रेम करने लगे, इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकता। अगर आपकी कर्म अच्छे कर रहे हैं, अगर आपकी वाणी शुद्ध है, अगर आप कुछ अच्छे रास्ता पर जा रहे हैं। मैंने अपने सामने मेरे शत्रुओं को घुटने टेकते हुए देखा है, हार मान के जाते हुए देखा है। वो शत्रु कौन? बाह्य शत्रु भी है, आंतरिक शत्रु भी है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बाबा उनका ऐसा कर दो, उनका वैसा कर दो। जब कोई आपको परेशान करता है, सर्वप्रथम
आपके जो इष्ट होते हैं, बाबा होते हैं, माता होते हैं, उनको चिंता है कि इस हमारे संतान को परेशानी हो रहे। आप अपने पिता माता को पूछिए एक बार, जब आपको कोई तंग करेगा तो आपके पिता माता उसको छोड़ देंगे क्या? उसको समझाएंगे या फिर जैसी कानून व्यवस्था है उसी पर जाएंगे कि यही बात है। वैसे भी जब भोलेनाथ का कानून चलता है, जब भोलेनाथ का एक नियम चलता है तो उनके सामने कोई नहीं है। रुद्र है, सृजन भी है, करते हैं, संहार भी करते हैं। तो आपकी गलत विचार के संहार कर देंगे। इसीलिए भाई बहन कोई भी हो जिसने भी कमेंट किया है, आप एक बात मान के चलिए, बेफिक्र हो के आराम से भोलेनाथ की वीडियो आप देखिए, मंत्र जाप करिए। या फिर अगर कमेंट करने वाला वो व्यक्ति है जो चाहता है कि शिव जी का इस प्रकार की मंत्र की प्रचार ना किया जाए, ना गुणगान किया जाए, तो आप हमें कॉल मी फॉर आपसे संपर्क करके आपकी जो असुविधा बताएं कि क्यों हम शिव जी का इस प्रकार के मंत्र का प्रचार प्रसार ना करें। हम अपना कार्य बंद कर देंगे एक शर्त पर, अगर आप भोलेनाथ का कोई मंत्र मैं जो बताऊंगा उसको अगर आप जाप करेंगे और आपके जीवन में वैसा परिवर्तन हो, ऐसा आपको दिक्कत होता है तो हम बोलेंगे कि नहीं, इस मंत्र का दिक्कत हो रहा है तो बंद करेंगे। लेकिन किसी की कहने पर, ना कहने पर कुछ नहीं होता है। भोलेनाथ की इच्छा से जो हो रहा है वही चल रहा है। और हमें आशा है कि आप समझेंगे, जो कमेंट किए थे वो समझेंगे, और आने वाले समय में आप अपने आप को शिवजी के मंत्र के द्वारा पूर्णतः परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का भी प्रयास करेंगे। जय भोलेनाथ की।